ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज दशरथ अंतिम श्वास तक महाराज दशरथ ने श्री राम श्री राम श्री राम जप किया। महाराज दशरथ को सद्गति प्राप्त हुई। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, आप उसके आगे चलते हैं। महाराज दशरथ का परियान हो गया। रानियाँ बहुत विलाप करने लगी। वशिष्ठ ऋषि को खबर पड़ी, वह शीघ्र आए। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज दशरथ का मृत शरीर तेल की नौका में पधराया गया। सिपाहियों को आज्ञा दी कि कैकेयी देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न को खबर दो कि गुरुजी ने बुलाया है। यहाँ जो कुछ हुआ है उसके विषय में एक अक्षर भी नहीं कहना। वशिष्ठ जी तुमको बुलाते हैं, बस इतने ही शब्द कहना। सिपाही दूरगामी घोड़े से भरत की ननिहाल पहुँचे। अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को रोज दो स्वप्न दिखाई देते थे। भरत जी घबराते थे कि ऐसे खराब स्वप्न मुझे क्यों दिखते हैं। उसी समय अयोध्या से सेवक आए और कहा कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। भरत जी बैठे थे खड़े होकर के और तुरंत ही अयोध्या के लिए निकल पड़े। रथ में बैठे मार्ग में भरत जी को अनेक अपशगुन हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में कहीं तनिक सा भी आनंद दिखता नहीं था। समस्त अयोध्या वीरान जैसी लगती थी। बाजार सब बंद थे, लोग काले वस्त्र धारण किए थे। कितने ही लोगों को भरत के लिए शंका उठी थी और इससे वे भरत को नज़र से देखते भी नहीं थे। भरत जी घबराए कि अयोध्या में ऐसा क्यों दिख रहा है, क्या हो गया है। भरत जी कैकेयी के महल में गए। खबर पड़ते ही वह दौड़ती आई। भरत जी से कुशल समाचार पूछा। मेरे भाई आनंद में है। भरत जी ने सूक्ष्म में बताया, माँ सभी आनंद में है। मेरे भाई आनंद में है, माँ ने पूछा कैकेयी ने भरत जी से। भरत जी ने सूक्ष्म में बताया, माँ सभी आनंद में है। पीछे तुरंत ही पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ है। कैकेयी ने कपट किया, बोली बेटा सब बात इस मंत्रा ने सुधारी है। थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। ये सुनकर भरत जी बहुत व्याकुल हुए। रुदन करते हुए कहने लगे, मुझको पिताजी की सेवा का लाभ नहीं मिला, मुझको पिताजी के दर्शन भी हुए नहीं और पिताजी पर परियान कर गए। मुझको राम के अर्पण किए बिना ही पिताजी छोड़ गए। तात न राम ही सपने हूँ मोही। माँ मेरे पिताजी को क्या हुआ था। कैकेयी ने सब कथा सुनाई। राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। मंत्रा ने मुझको शिक्षा दी, उसके अनुसार मैंने तुम्हारे पिताजी के पास 2 वरदान मांग लिए। बेटा तेरे लिए मैंने राज्य मांग लिया है, समस्त राज्य अब तेरा ही है। दूसरा वरदान राम वनवास का मांगा है। उन राम जी के पीछे पीछे सीता जी गई और लक्ष्मण जी भी गया है। राम के वन चले जाने के पीछे तुम्हारे पिताजी बहुत व्याकुल और उन्होंने प्राण त्याग दिए। श्री राम वन को गए हैं। इसे सुनते ही भरत जी पिताजी का मर्म भी भूल गए। भरत जी अतिशय व्याकुल हुए। उन्होंने कैकेयी का तिरस्कार करते हुए कहा, कैकेयी तू कौन है। वरदान मांगते समय तेरी जीभ सड़ क्यों नहीं गई। तूने इतना बड़ा अनर्थ किया। मंत्रा भी वहाँ बन ठन कर आई। उस समय शत्रुघ्न जी को बहुत क्रोध आया। शत्रुघ्न जी ने मथुरा को लात मारी। भरत जी ने उसको छुड़ाया। शत्रुघ्न जी को समझाते हुए कहा, इसके पीछे तुम क्यों पड़े हो, हमको तो कौशल्या माँ के घर जाना है। शत्रुघ्न जी को समझाकर भरत जी शत्रुघ्न के साथ कौशल्या जी के महल में गए। भरत जी आए हैं ऐसा जानते हुए भी कौशल्या माँ को तो ऐसा लगा कि मेरा राम ही वापस घर आ गया है।
ककई की आंख में भले ही विषमता हो कि भरत मेरा है और राम कुशल्या का है। कुशल्या माँ की आंखें तो प्रेम बीनी थी, इसकी दृष्टि में तनक भी विषमता नहीं थी। इनका मन तो ऐसा था कि चारों बालक मेरे ही हैं, और इसलिए भरत जी आए तब कुशल्या जी को तो ऐसा लगा कि मेरा राम आया है। कुशल्या जी उठकर खड़ी हो गई, भरत जी को देखकर बहुत ही व्याकुल हो गई, उनको एकदम मूर्छा आ गई। कुशल्या जी गिरने को ही थी, तभी भरत जी ने दौड़ते हुए जाकर माता जी को पकड़ लिया, माँ को वंदन करके कहा, माँ मेरे पिताजी कहाँ है, मेरा राम कहाँ है, माँ सीता जी कहाँ है। कुशल्या जी ने विलाप करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिता तो बहुत भाग्यशाली थे, उनका जीवन और मरण मंगल में हुआ। जिए मरे भल भूपति जाना, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरहा करी मरनु संवारा। जीवित रहे तब तक राम के दर्शन करते रहे, राम के वन में चले जाने पर वह जीवित रह सके नहीं, मेरे प्राण अभी भी जाते नहीं। भरत जी ने कुशल्या माँ को वंदन करके कहा, माँ ककई ने ये जो कुछ किया है उसकी मुझको तनक भी खबर नहीं थी। माँ मैंने इसमें तनक भी सम्मति दी नहीं। माँ मैं तुमसे ठीक कहता हूँ, राम वन वास की जो मेरी सम्मति हो तो मैं नरक में पड़ूं। माँ मैं कुछ जानता नहीं, अगर मैं कुछ जानता हूँ तो 100 ब्राह्मणों का पाप मेरे माथे आवे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें मैं कुछ जानता हूँ तो गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के मरने का पाप मुझको लगे। ऐसा कहते कहते भरत जी रुदन कर उठे। श्री कुशल्या जी ने भरत जी को छाती से लगाकर कहा, बेटा मैं तुमको पहचानती हूँ, राम जी में तुम्हारा कितना प्रेम है ये अच्छी तरह जानती हूँ। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। ये समस्त दोष मेरे भाग्य का है, विधाता आज मेरे प्रतिकूल है। भरत जी ने कुशल्या माँ को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वन में चले गए, परंतु मैं तुमको जल्दी ही राम के दर्शन कराऊंगी। मैं तुम्हें राम के दर्शन कराऊंगा, तुम चिंता मत करो। तत्पश्चात वशिष्ठ जी वहाँ पधारे। वशिष्ठ जी ने भरत जी को आज्ञा दी, महाराज दशरथ के लिए शोक करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। उनका मरण मंगल में हुआ है। मृत आत्मा के पीछे बहुत रोने से उनको भी बड़ा दुख होता है। महाराज दशरथ जीवित रहे तब तक श्री राम के दर्शन करके ही जीवित रहे। अंतिम श्वास तक वे राम जी का स्मरण करते रहे। उनके तो जीवन और मरण दोनों सुधर गए। मरण मंदिर में हो अथवा घर में, ये महत्व की बात नहीं। मरण के समय मन स्थिति कैसी रहती है उसी के ऊपर मृत्यु के पश्चात भी गति का आधार होता है। कदाचित किसी का मरण एकादशी के दिन मंदिर में हो, परंतु उसका मन प्रभु के चरणों में न हो तो मरण बिगड़ता है। अंतिम श्वास तक महाराज दशरथ श्री राम जी का ही स्मरण करते रहे। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता जी तो प्रभु के धाम में गए हैं, उनके लिए युद्ध करना योग्य नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को उपदेश दिया। पीछे वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार तेल की नौका से महाराज दशरथ का शरीर निकाला गया, पूजा की गई तथा सरयू के किनारे वह ले जाया गया। भरत जी के हाथ से अग्नि संस्कार हुआ। रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ आज्ञा दे गए थे कि मेरे राम के वन जाने में भरत की सम्मति हो तो मेरा अग्नि संस्कार भरत के हाथ से न कराया जाए। परंतु सबको विश्वास हो गया था कि ककई ने जो कुछ किया है उसमें भरत की लेश मात्र भी सम्मति नहीं है। इस विषय में भरत जी को कुछ भी जानकारी नहीं है। इसलिए अंतिम विधि
भारत जी के हाथ से हुई। उस समय कौशल्या जी बहुत व्याकुल हो गई, अग्नि में प्रवेश करने के लिए दौड़ती गई। भारत जी ने कौशल्या जी के चरण पकड़े और कहा, माँ मैं तुमको शीघ्र ही राम जी के दर्शन कराऊंगा, राम दर्शन के निमित्त आप जीवित रहिए। भारत जी ने कौशल्या माँ को रोक लिया। पश्चात गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्रद्धा दिक विधि की गई। श्रद्धा दिक विधि की गई। भारत जी ने अतिशय दान दिया। 15-16 दिन बीतने के पश्चात बड़ा दरबार एकत्रित हुआ। दरबार में वशिष्ठ जी पधारे। भारत जी शत्रुघ्न को बुलाया गया। महाराज दशरथ के पीछे शोक सभा एकत्रित हुई। सभा में वशिष्ठ जी का भाषण हुआ। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ की अत्यंत प्रशंसा की और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि दशरथ के समान कोई राजा हुआ नहीं और भविष्य होना भी नहीं। महाराज दशरथ का जीवन और मरण मंगलमय हुआ है। महाराज दशरथ के लिए शोक करना योग्य नहीं। शोक किसके लिए किया जाता है? सोचिए विप्र जो वेद वहीना तजी निज घरसु धरसु विषय लैलीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वैसु कृपन धनवाना, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजान। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मूर्ख मान प्रिया ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिया इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति परपंच रत विगत विवेक विराग। वैसानस सोई सोचे जोगु, ताप बिहार जेहि भावई भोग। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधा, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनिया सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। भयउ न अई न अब होनिहारा, भूप बरत जस पिता तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शोचनीय तो वह है कि ब्राह्मण शरीर मिला होने पर भी जो त्रिकाल संध्या नहीं करता नहीं, वेद को जानता नहीं, जो सत्कर्महीन है और विषय भोगों में लीन है। क्षत्रिय राजा वह शोचनीय है जो स्वयं के धर्म को छोड़कर भोग विलास में फंसा रहता है। वैश्या वह शोचनीय है जो घर में संपत्ति होने पर भी बहुत कृपण है। देव सेवा में परोपकार में जो संपत्ति का सदुपयोग न करे वह वैश्या शोचनीय है। शूद्र वह शोचनीय है जो बहुत वाद विवाद करता है, वह चाल है। वह स्त्री शोचनीय है जो पति के साथ कपट करे, जो पति देव का अपमान करे। जिस स्त्री को पति देव में परमात्मा दिखते नहीं वह स्त्री शोचनीय है। वह ब्रह्मचारी शोचनीय है जो विलासी जीवन बिताता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता नहीं। वह गृहस्थ शोचनीय है जो आंगन में आए हुए अतिथि का मधुर वाणी और जल से भी सम्मान नहीं करता। गृहस्थ घर है कि द्वार पर जो कोई आवे उसको और कुछ नहीं तो ठंडा पानी वश पिलावे, मधुर वाणी से उसका सम्मान करे। दरवाजे पर आए हुए का सम्मान यदि नहीं होता तो वह अतिथि उनके पुण्य ले जाता है। वशिष्ठ जी ने भाषण में कहा कि वह साधु सन्यासी शोचनीय है कि जिसको परपंच करना सुहाता है, जिसे वैराग्य नहीं,
जिसको भक्ति का रंग लगा नहीं, घर में क्लेश जगाने वाला, घर में आग लगाने वाला चुगलखोर शोचनीय है। अतिशय शोचनीय तो वह है जो इस शरीर का बहुत लाड करता है, शरीर सुख में और इंद्रिया सुख में ही जिसका मन फंसा हुआ है और जो केवल स्वयं के लिए ही जीवित रहता है। शोचनीय तो वह है जो समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, जो दूसरों का अनिष्ट करता है, वह शोचनीय है। अति शोचनीय वह है जो मानव जीवन प्राप्त करके परमात्मा के सेवा स्मरण में तन में नहीं होता, जो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता। महाराज दशरथ तो राम जी में अतिशय प्रेम था। प्रेम का आदर्श उन्होंने जगत को बताया। श्री राम योग वह सहन कर सके नहीं, वह तो जन्म मरण के त्रास से मुक्त होकर प्रभु के धाम में विराजे हुए हैं। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे और उनको देने के निमित्त उन्होंने श्री राम का त्याग करके सत्य का पालन किया और पीछे प्राण का त्याग करके प्रेम का भी निर्वाह किया। महाराज दशरथ तो गुणों के भंडार थे, सब प्रकार से बड़भागी थे, 14 लोकों में उनका प्रभाव था। ऐसा जो कोई राजा आज तक हुआ नहीं, ऐसा तो कोई राजा आज तक हुआ नहीं। विशेष जी ने पीछे सीताराम जी की भी बहुत प्रशंसा की। राम का स्मरण करते समय ऋषि की आंखें सजल हो गई। कहने लगे माता पिता के प्रति राम जी की कैसी लगन थी। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वह आनंद में वन में पधारे। भरत श्री राम जी ने जिस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो। राम जी को वनवास की आज्ञा हुई थी और तुमको आज्ञा हुई है राज्य करने की। हमारी सबकी इच्छा है कि हम आने वाले कल तुम्हारा राज्याभिषेक करें। भरत तुम राजा होगे तो राम जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। मैं जानता हूँ राम जी के लिए तुम्हारे हृदय में अतिशय प्रेम है। परंतु श्री राम लक्ष्मण जानकी वन में गए, महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। ये अयोध्या आज अनाथ है, बिना राजा के प्रजा दुखी रहती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कल राज्याभिषेक करके तुमको गद्दी पर बिठाया जाए। 14 वर्ष तुमको राज्य करना ही पड़ेगा। 14 वर्ष के पश्चात श्री राम अयोध्या पधारें, उसके पश्चात तुमको योग्य लगे वैसा करना। वशिष्ठ जी ने भाषण पूरा किया। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। उन्होंने कहा बेटा भरत धीरज रखो, राम वन में हैं, तुम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। मेरी भी यही इच्छा है कि भरत का राज्याभिषेक हो। उसके पश्चात मंत्री जी का भाषण हुआ। महाराज लोगों ने भी भरत जी के राज्याभिषेक में सम्मति दी। अब भरत जी क्या बोलते हैं उसे सुनने के लिए सभी उत्सुक हो गए। भरत जी ने श्री सीताराम जी का स्मरण किया। सीताराम सीताराम सीताराम। भरत जी खड़े हो गए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और बोलना प्रारंभ किया। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। गुरुदेव की आज्ञा योग्य अथवा अयोग्य है, उसका विचार करने की तनक भी आवश्यकता नहीं। गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में ही हमारा कल्याण है। सूर्यवंश के राजा तो बालकों को जन्म मात्र देते हैं, परंतु इन बालकों का श्रेय तो गुरुदेव के अधीन है। हमारा सबका रक्षण करने वाले तो हमारे गुरुदेव श्री वशिष्ठ ऋषि जी हैं। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है। मेरी माँ कौशल्या ने भी आज्ञा दी है कि मेरा राज्याभिषेक हो। अयोध्या प्रजा भी ऐसी इच्छा रखती है कि राज्याभिषेक होना चाहिए। आज मैं सम्मुख उत्तर देता हूँ, मुझे क्षमा करना। आप सबका वंदन करके मेरे हृदय में जो भाव आते हैं उनको आज व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझको लोगों से इतना ही पूछना है कि मुझे गद्दी पर बैठाकर अयोध्या की प्रजा सुखी होगी, ऐसी इनकी मान्यता है या मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता है। मैंने तो निश्चय किया है कि मेरा कल्याण श्री सीताराम जी की सेवा में ही है। हित हमार सियापति सेवकाई। मैंने अपने मन को निश्चय किया है कि श्री राम सेवा से ही मेरा कल्याण है।
इस राज्य की गणना क्या, श्री राम बिना राज्य किस काम का। जिस प्रकार जीव बिना इस शरीर की शोभा नहीं, उसी प्रकार श्री राम बिना इस राज्य की भी शोभा नहीं। राम सेवा में जाऊंगा, ये मेरा निश्चय है। कदाचित तुम ऐसा मानते होंगे कि भरत को गद्दी के ऊपर बैठा देंगे तो अयोध्या की प्रजा सुखी हो जाएगी। ये तुम्हारी कल्पना अतिशय खोटी है। तुमसे ठीक कहता हूँ कि कई का बालक कई की अपेक्षा भी अदम है। मेरा जन्म इस जगत में हुआ ही नहीं होता तो आज मेरी अयोध्या दुखी न होती। अयोध्या के दुख का कारण भरत है। इस भरत में ऐसा कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों की अपेक्षा भी प्यारे न लगते हों। मोह बिनु को सचराचर माही, यही सिया राम प्राण प्रिय नाही। मैं और मेरी माँ ककई, हम दोनों के सिवा इस जगत में ऐसा कोई नहीं जिसको सीताराम जी में स्नेह नहीं। ये सब अनर्थ मेरे लिए हुआ है। मेरे जन्म से अयोध्या दुखी हो गई। मुझको तुम गद्दी पर बिठाओगे तो धरती सातल में डूब जाएगी। मैं अधम हूँ, पापी हूँ। पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर आने वाले महान राजा भगीरथ जिस गद्दी पर विराजते थे, जिस गद्दी पर महाराज दिलीप बैठते थे, जिस गद्दी को राजा रघु सुशोभित करते थे, उस सूर्यवंश की गद्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस गद्दी पर बैठने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। कौशल्या का बहुत सरल है, कौशल्या माँ बहुत सरल है और उनका मेरे ऊपर अतिशय प्रेम है, इसलिए मुझे गद्दी पर बैठने की आज्ञा कर रही है। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है और इसलिए मेरे गुरुदेव भी मुझको ऐसी ही आज्ञा कर रहे हैं। मैं आज सन्मुख उत्तर देता हूँ, परंतु मेरे प्राण निकलते नहीं। लोग मेरे लिए चाहे जैसा बोलते हों, उसका मुझे तनक भी दुख नहीं। मेरे पिताजी स्वर्ग में गए, उसका भी मुझे दुख नहीं। मुझे एक ही दुख है कि श्री सीताराम जी मेरे कारण दुखी हुए हैं। एक ही उर बस दूसर द्वारी, मोहे लगी बैसिया राम दुखारी। श्री राम और जानकी जी नंगे पैर बन में फिरते हैं, ये विचार मेरे मन में आता है तब मेरा हृदय व्याकुलता है, तब मेरा हृदय व्याकुल होता है। श्री सीता जी ने कभी धरती के ऊपर पैर नहीं रखा, वे आज नंगे पैर चलती है, कांद मूल फल रोकती है। इस अनर्थ का कारण मैं हूँ। श्री राम के दर्शन बिना मेरी ये वेदना शांत होगी नहीं। अयोध्या की प्रजा को मैं बारंबार वंदन करके भीख मांगता हूँ कि तुम मुझको आशीर्वाद दो। कल मैं चित्रकूट जाऊंगा, मैं राम जी को मनाऊंगा कि श्री सीताराम जी अयोध्या को वापस पधारें और इस सूर्यवंश की पवित्र गद्दी विराजे। मुझको ऐसा आशीर्वाद दो कि श्री सीताराम जी वापस अयोध्या लौटे। 14 वर्ष वन में मैं रहूंगा, मैं अपराधी हूँ। इस सब अनर्थ का कारण मैं हूँ, परंतु मुझको विश्वास है कि मेरे बड़े भाई मेरे अपराधों की मुझे क्षमा देंगे। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोही कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोही देखी, सभी सब करि हहीं कृपा विशेषी। मैं कल चित्रकूट में उनकी शरण में जाऊंगा। ककई का पुत्र जानकर वे मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे। मेरे ऊपर उनका अतिशय प्रेम है। मैं छोटा था तब खेल में किसी भी दिवस राम जी ने मुझको नाराज किया नहीं। मैं राम जी की शरण में जाऊंगा, श्री सीताराम जी को मनाऊंगा। तुम मुझको आशीर्वाद दो। श्री सीताराम जी अयोध्या में पराधे। राज्यम चाहम च रामस्या, ये राज्य राम जी का है, मैं राम जी का सेवक हूँ। भरत जी कहते हैं मैं भगवान का हूँ, मुझको लौकिक संपत्ति का
जरा भी लोभ नहीं। भरत जी बोलते बोलते द्रवीभूत हो गए। मेरे लिए श्री सीताराम जी कंदमूल खाते हैं, ये विचार मन में आया कि भरत जी अतिशय व्याकुल हो गए। आंखों में से धारा वाहिक आंसू निकल रहे थे। वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत कदाचित गिर जाएंगे। वशिष्ठ जी खड़े हुए, उन्होंने भरत जी के दोनों हाथ पकड़कर पास में बिठाया। आज अयोध्या की प्रजा को भरत जी प्राण की अपेक्षा भी प्यारे लग रहे हैं। सबको ऐसा लगने लगा कि ककई जैसा ये ककई जैसा पुत्र नहीं, भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है। भरत चरित्र में तुलसीदास जी की भी समाधि लग गई थी। भरत जी का राज्याभिषेक करने की सबकी इच्छा थी, परंतु भरत जी ने राजा बनने से मना कर दिया। तुम को कोई 2-4 हजार रुपये दे तो तुम लेने को क्या मना करोगे? तुम तो हाथ जोड़कर आभार के साथ उसको स्वीकार कर लोगे। मन में मनाओगे कि कोई दे तो कर ही क्या सकते हैं, कोई दे तो कर ही क्या सकते हैं। भरत जी को तो कौशल्या माँ की आज्ञा थी कि तुम गद्दी पर बैठो। गुरुदेव की भी आज्ञा थी। माँ की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है, गुरुदेव की आज्ञा पालन करना शिष्य का धर्म है। परंतु भरत जी ने माँ की आज्ञा पालन नहीं की, गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, राज्य लेने की मनाही की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा कि माँ का संबंध देह के साथ है, आत्मा का संबंध राम जी के साथ है। देह की कोई माँ है और देह का कोई पिता है, परंतु आत्मा के पिता माता बंधु तो परमात्मा श्री राम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म 2 प्रकार का है, देह धर्म और आत्म धर्म। भरत जी का देह धर्म ऐसा कहता है कि माता कौशल्या की आज्ञा का पालन करके गद्दी के ऊपर बैठे, परंतु आत्मा का धर्म परमात्मा के चरणों में जाना। भरत जी का आत्म धर्म कहता था कि वन में जाकर रघुनाथ जी की शरण लेना। आत्म धर्म में देह धर्म विदन करे तो देह धर्म को गौण मानकर उसका त्याग करके अधर्म का पालन करना चाहिए। और इसी से भरत जी ने कहा है, मुझे गद्दी के ऊपर बैठना नहीं, मुझे तो चित्रकूट जाना है। प्रहलाद जी को इनके पिता ने आज्ञा की थी कि तू परमात्मा की भक्ति नहीं कर। प्रहलाद ने ये आज्ञा नहीं मानी। प्रहलाद जी ने किसी दिन पिताजी को सन्मुख जवाब दिया नहीं, पिताजी की अन्य आज्ञा को भंग नहीं किया नहीं। प्रहलाद जी पिताजी की सेवा करते थे, परंतु भक्ति परमात्मा की करते थे। भागवत में गोपियों की कथा आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण परमात्मा की बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां दौड़ती हुई वृंदावन में भगवान के चरणों में गई हैं। उस समय भगवान गोपियों को घर वापस जाने को आज्ञा करते हैं। प्रभु ने गोपियों को देह धर्म का उपदेश किया है। गोपियों को पिता पति की सेवा में जीने का आदेश दिया है। गोपियों ने उनको आत्म धर्म से जवाब दिया है। पति तो देह का पति है, इस शरीर का कोई पति होगा, शरीर का कोई पिता होगा, परंतु आत्मा का कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं। आत्मा का धर्म तो परमात्मा को प्राप्त करना है। स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करे, परंतु जो स्त्री नहीं, जो शुद्ध चेतन आत्मा है, वह किसकी सेवा करे? स्त्री तब पुरुष तब, ये तो देह के धर्म है। शरीर स्त्री है, पुरुष है, आत्मा स्त्री नहीं, आत्मा पुरुष नहीं, आत्मा स्त्री पुरुष से अलग भी नहीं। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। प्रभु आपने ये तो देह धर्म समझाया है, परंतु आत्म धर्म क्या है, क्या हो? शुद्ध चेतन आत्मा परमात्मा को छोड़कर कहाँ जाए? देह धर्म और आत्म धर्म का यहाँ विरोध होता है। वहाँ महात्मा
देह धर्म छोड़ देते हैं। माता पिता इस शरीर के माता पिता हैं, आत्मा के माता पिता परमात्मा है। परमात्मा के मार्ग में जाने से माता पिता अटकावे तो माता पिता भी त्याग कर देने चाहिए। मीरा भाई के चरित्र में आता है कि मीरा भाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया, तब वह व्याकुल हो गई। उन्होंने तुलसीदास महाराज को पत्र लिखा कि मैं 3 वर्ष की थी, तब से ही अपने गिरधर गोपाल से परिणित हूँ। ये सगे संबंधी मुझको बहुत त्रास देते हैं, मैं अब क्या करूं? तुलसीदास ने चित्रकूट से जवाब लिखा है, जाके प्रिया ना राम बदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, जो आपको भगवान के रास्ते में रोकता है। जिसको श्री सीताराम प्यारे न लगे, श्री राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा कोई परम स्नेह क्यों ना हो, तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा कि घर के लोगों को मन चाहिए, घर के लोगों को मन चाहिए नहीं, तन और धन चाहिए। ईश्वर को तन चाहिए नहीं, धन चाहिए नहीं, केवल मन चाहिए। कल्पना करो कि तुम्हारे किसी खास मित्र के घर लगन प्रसंग है, तुम उससे कहो कि भाई मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं, तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करूंगा, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, परंतु मैं अपना मन तुझको देता हूँ। तो अगला कहेगा कि तेरा मन लेकर मैं क्या करूँगा, तू मेरे घर आवे, मेरा कुछ काम करे, मुझको कुछ दे तो लाभ है। मानव तन और धन मांगता है, ईश्वर ही मन मांगते हैं। परमात्मा को धन चाहिए नहीं, वह स्वयं लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति को धन से कोई भी राजी नहीं कर सकता। परमात्मा को किसी के तन की जरूरत नहीं, परमात्मा मांगते हैं मन। भरत जी का मन राम जी के चरणों में है। भरत जी की निष्ठा है कि राम भक्ति में कोई विघ्न करेगा तो मुझे मानना नहीं, मुझे राज्य चाहिए नहीं। संसार के विषय जिसको बहुत मीठे लगते हैं वह भगवान की भक्ति करता ही नहीं। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं, ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वह भगवान की भक्ति बराबर करता है। भरत जी ने राज्य लेने की मनाही की, कहा मुझे तो राम जी की सेवा में जाना है, मुझे श्री राम जी के दर्शन करने हैं, मैं रघुनाथ जी की शरण में जाऊंगा, सिंहासन पर तो सीता राम जी विराजेंगे। सबको बहुत आनंद हुआ। अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए तरसती थी। तमसा नदी के किनारे मध्य रात्रि में सबको गाढ़ निंद्रा आई और उस समय राम जी ने वहां से प्रयाण किया। तब से कितने ही लोग तो उपवास करते थे, कितने ही एक बार भोजन करते थे, कितने धरती के ऊपर सोते थे। इन सब की अयोध्या की प्रजा की चित्रकूट में जाकर श्री सीताराम जी के दर्शन करने की तीव्र आतुरता थी। साहब ने गुरु वशिष्ठ जी का वंदन करके कहा कि गुरु जी हमको भी आज्ञा हो तो हम सब भी चित्रकूट चलें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्री महाराज लोग सब ने भरत जी का वंदन करते हुए प्रार्थना की कि तुम चित्रकूट जाओ तो हमको भी साथ ले चलो, हमको श्री राम जी के दर्शन हो जाएं, हमको श्री राम दर्शन की बहुत आतुरता है। भरत जी ने कहा कि जिनकी चलने की इच्छा हो वह चल सकते हैं, कल सवेरे प्रयाण करना है। सर्वत्र आनंद ही आनंद हो गया। आने वाले कल सवेरे श्री राम दर्शन के लिए जाएंगे। भरत जी के कारण ही हमको श्री राम दर्शन प्राप्त होंगे, इसलिए उस अयोध्या की प्रजा को आज भरत जी प्राण की अपेक्षा भी प्यारे लगे थे। जो परमात्मा दर्शन करावे, जो परमात्मा के दर्शन करावे, जो प्रभु के मार्ग में भेजे वह प्यारा लगता ही है। दर्शन की इतनी अधिक आतुरता थी कि आज का दिन
कब पूरा होगा, रात्रि कब पूरी होगी, ऐसा सबको हो रहा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर इसके आगे कथा चलेगी। आप आशीर्वाद के रूप में इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएंगी, जो लोग सुनेंगे आधा फल आपको भी मिलेगा। आप जब कथा सुने तो हाथ में माला लेकर बैठें, जीवा से प्रभु का स्मरण करें, कानों से कथा सुने। एक पंथ दो काज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए लाडली लाल की